जय श्री कृष्णा। लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? क्या है इसकी कहानी और इसका महत्व? हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को उत्तर भारत में, विशेषतः पंजाब में, लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाबियों के लिए लोहड़ी पर्व विशेष महत्व रखती है। लोहड़ी की संध्या को आग जलाकर सभी लोग उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं। इस दौरान अग्नि देव का आभार प्रकट करने के लिए आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुति दी जाती है। जिस घर में नई शादी या बच्चा हुआ होता है, वे लोहड़ी को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी को पहले तिलोहड़ी कहा जाता था। यह शब्द तिल तथा रोड़ी, गुड़ की रोड़ी शब्दों के मेल से बना है। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव हुआ, इसे लोहड़ी के नाम से बुलाया जाने लगा। लोहड़ी पर सुनी जाती है सुंदरी मुंदरी और दुल्ला भट्टी की कहानी। ऐसी मान्यता है कि मुगल शासक अकबर के समय में सुंदरी और मुंदरी नाम की दो लड़कियां रहती थीं। उनके माता पिता नहीं थे, अतः उनका चाचा ही उनका पालन पोषण करता था। एक बार उनका चाचा उन लड़कियों को राजा को उपहार स्वरूप देना चाहता था। उन दिनों उसी क्षेत्र में दुल्ला भट्टी नाम का एक कुविख्यात डाकू था, जो दिल से एक अच्छा इंसान था। सुंदरी मुंदरी के चाचा के मंसूबों की भनक दुल्ला भट्टी को लगने पर उसने उन जालिमों से उन दोनों लड़कियों को छुड़वाया और खुद योग्य वरों के साथ विधिवत रूप से उनकी शादी की। दुल्ला भट्टी क्योंकि एक डाकू था, अतः जिस जंगल में वह रहता था वहीं आग जलाकर उसने सुंदरी मुंदरी का विधि विधान से विवाह करवाया और खुद ही अपने पिता का धर्म निभाते हुए उन दोनों लड़कियों का कन्यादान किया। कहा जाता है कि सुंदरी मुंदरी को देने के लिए दुल्ला के पास ज्यादा कुछ ना होने की वजह से उसने शगुन के रूप में लड़कियों की झोली में एक एक सेर शक्कर डाल दी और उनको विदा कर दिया। डाकू होने के बावजूद भी दुल्ला भट्टी ने सुंदरी मुंदरी के लिए एक पिता का फर्ज निभाया। दुल्ला भट्टी वास्तव में एक विद्रोही था। उसके पूर्वज राजपूत थे और वह पिंडी भटियन के शासक थे। उनका शासन संदलबार नामक स्थान पर था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वास्तव में दुल्ला भट्टी सिखों का नायक था। इसलिए लोहड़ी के पर्व पर शाम को जलती हुई लोहड़ी के चारों ओर बैठकर दुल्ला भट्टी और सुंदरी मुंदरी की कहानी सुनने और सुनाने की परंपरा चली आ रही है और इसका खास महत्व है। लोहड़ी की अग्नि में लोग रेवड़ी, मूंगफली, तिल, गुड़ आदि डालते हैं और अग्निदेव और सूर्यदेव को सभी की फसल की अच्छी पैदावार के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इस पर्व पर गुड़ और तिल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा माना जाता है। जलती लोहड़ी के चारों ओर बैठकर सभी मूंगफली, रेवड़ी, फुलियां और गज्जक का आनंद लेते हैं और सभी लोहड़ी के चारों ओर घूमते हुए नाचते गाते हैं। सभी युवतियां जलती लोहड़ी के इर्द गिर्द गिद्दा करती हैं और युवक बोलियां गाते हुए भांगड़ा करते हैं। जिस घर में लोहड़ी पर्व से पहले कोई नई शादी हुई हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, उस परिवार के लिए लोहड़ी का त्योहार विशेष महत्व रखता है। सभी लोग उस परिवार को विशेष रूप से बधाई देते हैं। नव वर वधू को सभी आशीर्वाद देते हैं और सुखमय भविष्य की कामना करते हैं तथा नवजात शिशु को भी सुखमय व स्वस्थ भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। कि मान्यताओं के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस त्योहार के दिन से ही दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। यह त्योहार जनवरी माह के मध्य आता है। लोहड़ी का पर्व शरद ऋतु के विदा होने और बसंत के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। शाम को लोहड़ी जलाकर लोग उसके चारों ओर बैठते हैं और लोहड़ी का ये गीत गाते हैं। सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा पट्टी वाला हो, दूल्हे दी थी वे आई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा जेबे पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाखा हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, सालू कौन समेटे हो, चाचा चोरी कुट्टी हो, जमींदार लुट्टी हो, जमींदार सदाए हो,
ਗਿਣ ਗਿਣ ਪੋਏ ਲਾਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਇੱਟ, ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ ਰਵੇ ਜੋੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ ਰਵੇ ਜੋੜੀ। हैप्पी लोहड़ी।